स्थापनाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जगनीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामी तापहारिणे। मेरा सश्रद्धा प्रणाम स्वामी अमृत रूपानंद जी महाराज को और प्रणाम अन्य स्वामी महाराजगण और नमस्कार ब्रह्मचारी लोग को, आप सबको नमस्कार। यहाँ पर जो श्रोत्री मंडली है, आप सब लोग, हमें ऐसा विश्वास है कि सभी लोग एक बार श्री रामकृष्ण देव की जीवनी अवश्य पढ़े होंगे। हम अधिकांश यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं सभी रामकृष्ण देव को स्वामी विवेकानंद की दृष्टि से अवतार वरिष्ठ के रूप में एटलीस्ट सुने तो होंगे ही, दिल हो सकता है उतना तक नहीं पहुंच पाया हो। हम जब इतिहास में देखते हैं घूम करके तो विभिन्न समय में अपने देश में बहुत सी विभूतियों का जन्म हुआ है, यहाँ तक कि विदेशों में भी हुआ है। सामंजस्य बनाए रखने के लिए धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सभी तरह की जो समता है उसको बनाए रखने के लिए एक एक समय विभूतियों का आविर्भाव होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा किए थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये धर्म की संस्थापना, धर्म क्या है? जो धारण करे सबको, सभी जो जिस अवस्था में है सभी को रहने का अधिकार है, सोचने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है। सबको, सबका एक लक्ष्य है, कोई सभी एक एक उद्देश्य पूर्ण करने के लिए ही हम लोग इस धरा पर जन्म लिए हैं। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े तक भी एक उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और सबसे इस सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ कृति है मनुष्य, नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरं कश्चित्। मनुष्य से श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में और कुछ नहीं है। यहाँ तक कि देवता लोगों को भी कर्म करने के लिए मनुष्य योनि में आना पड़ता है। यहाँ ऐसा द्वार है जहां से कि ऊर्ध्व गति भी हो सकती है, अधो गति भी हो सकती है और मुक्ति का द्वार भी उन्मोचन हो सकता है। ऐसी अवस्था ये मनुष्य जन्म में ही उपलब्ध है, इसीलिए इसको सबसे श्रेष्ठ योनि बोलते हैं। तो मनुष्यों में अभी सबसे श्री रामकृष्ण देव कहते हैं भगवान लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। लेकिन ये भगवत भाव भी कुछ है और विज्ञान के प्रभाव से विज्ञान और इसका क्या सामंजस्य है। जब श्री रामकृष्ण के जन्म के आगे का परिदृश्य हम देखें तो हमको मालूम होता है विज्ञान का प्रभाव पाश्चात्य देशों में बढ़ रहा था और वहां जो धार्मिक भावनाएं थी वो मानो विज्ञान से क्लैश कर रही थी और हमारा देश जो कि धर्म के मामले में बहुत उन्नत था
अभी भी है। ये देश अंग्रेजों लोगों के गुलाम था और वे लोग चाहते थे हमारी पूरी सभ्यता को नष्ट कर देना चाहते थे। ये आप मैकाले का भाषण जो लंदन में उनके पार्लियामेंट में दिया गया था 2 फरवरी 1835 ईस्वी को, इससे हमको पता चलता है कि उन्होंने कहा कि वो लोग क्या है, जो कुछ भी करना चाहते थे वो बड़े सिस्टमेटिक ढंग से करते थे। अंग्रेज लोग पहले सर्वे करते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है उसको क्या करना चाहते हैं, तो वो राजनयिक रूप से तो हमारे ऊपर हमारे अधिकारी हो गए थे, लेकिन हमारी संस्कृति को भी ऊपर वो लोग हावी होना चाहते थे, अपनी संस्कृति थोपना चाहते थे। तो उन्होंने सर्वे किया और बोला कि मैं पूरे भारतवर्ष के लंबाई और चौड़ाई सभी में, दैर्घ्य प्रस्थ सब में घूम करके मैंने देख लिया कि भारत में ऐसी ऊंची सभ्यता है कि वहां कोई चोर और भिखारी नहीं मिला। जिस सभ्यता में ऐसा आत्मविश्वास हो जहां के लोगों में, वहां के ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब उपाय क्या है? उपाय यही है कि उनके ऊपर से भारतीय लोगों की, भारतीय साहित्य संस्कृति के ऊपर से आस्था हटा दिया जाए। इसके लिए बच्चे पर से ही ऐसी व्यवस्था, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे वे लोग समझने लगे कि जो भारतीयता है वो निकृष्ट है, जो इंग्लिश है वो श्रेष्ठ है। तो क्या होगा, उनका अपने ऊपर से आस्था खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे जब आस्था उनकी खत्म हो जाएगी तब वो मेरुदंड विहीन हो जाएंगे, तब हम उस पर डोमिनेट कर पाएंगे, फिर हम जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। अब देखिए, आर्थिक रूप से और शासन के प्रशासनिक रूप से वे लोग हमारे ऊपर थे और संस्कृति में हम धनी थे और हमारी सभ्यता को इस ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से वो खत्म करना चाहते थे। अब ऐसी करुण अवस्था जहां की विदेशों में उनकी संस्कृति विज्ञान के प्रभाव से सेटल हो गई थी और हमारे देश में ऐसे वो करना चाहते थे, तब भगवान की करुणा हुई। उन्होंने देखा कि अब तो उनको ही हाल संभालना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जब जब जरूरत होगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब धर्म की ग्लानि हो रही है, तब हम जरूर इसका उद्धार करेंगे। हम देखते हैं उसके ठीक 1 साल के अंदर ही श्री रामकृष्ण देव का जन्म हुआ। इसका मतलब जो दर्शन, हम लोग दर्शन की कथा सुनते हैं कि योगी शिव मंदिर के में चंद्रमणि देवी पूजा करने गई थी, तो वहां उनको ऐसा दर्शन हुआ मानो एक ज्योति उनके गर्भ में प्रवेश कर गई और उनको गर्भ ठहर गया है। और इसी समय गया धाम में गए हुए थे उनके पतिदेव श्री राम जी, वो भी स्वप्न में दर्शन पाए कि गदाधर बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से आऊंगा, लेकिन वे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगा। तो भगवान गदाधर ने उनको आश्वस्त किया कि तुम जैसी भी मेरी सेवा करोगे मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट रहूंगा, ये मेरी आज्ञा, मेरा जो इच्छा है उसको पूर्ण होने दो। और ठीक 1836 में फरवरी में ही श्री रामकृष्ण देव का आविर्भाव हुआ। तो ये शास्त्र जो आगे आगे अपनी संस्कृति में बोले हैं, उसका प्रमाण श्री रामकृष्ण देव के जन्म से ही शुरू हो गया कि उनकी प्रतिज्ञा हुई
और उसका परिणाम हम अंत तक देखेंगे कि जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में प्रसिद्ध हुए, उसके आगे तक तो कलकत्ता में कुछ लोग ही जानते थे श्री रामकृष्ण देव को, और ऐसे कम ही संख्या। लेकिन जिस दिन विवेकानंद शिकागो में प्रसिद्ध हुए, उस दिन सारा भारत कोना कोना चप्पा चप्पा सब जान गया कि नहीं, हमारे देश का एक सन्यासी विश्व विजयी हुआ है, उसको सब लोग जगत गुरु के रूप में मान लिए हैं। अब सबका ध्यान उनके ऊपर, विवेकानंद क्या है। अब जब विवेकानंद को जानेगा तो उनके आगे की भी कड़ी तो जाननी ही पड़ेगी। फिर श्री रामकृष्ण देव को नहीं जाने बिना तो रहा ही नहीं जा सकता है। अब उनके कारण सबका गौरव बढ़ गया, सबकी चेतना लौट आई कि नहीं, अपने संस्कृति में भी कुछ है पाने का, हमारे अंदर भी कुछ है जो कि हम भी दे सकते हैं। हम मैंने निकृष्ट नहीं है किसी मामले में। तो क्योंकि जो कलकत्ता था वो अंग्रेजी लोग की राजधानी थी, और ये जो नैतिक रूप से और क्या बोलते, ये प्रगतिशील लोगों की का समाज था। यहाँ के लोग अंग्रेजों के अनुयायी होकर के अपनी संस्कृति को छोड़ना और अंग्रेजियत को अपनाने का उद्योग शुरू कर दिए थे। और इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि जब राजधानी में ही ऐसा हो रहा है तो बाकी जगह में क्या होता। इसलिए यहीं पर श्री रामकृष्ण देव काउंटर करने के लिए मानो उसी दक्षिणेश्वर में कलकत्ता में ही साधना भी किए, और वहीं पर उन लोगों को ही, उनके ही अंदर से युवक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को और अच्छे अच्छे लोगों का आकर्षण किए। और ऐसा भी नहीं कि धनी मनी या बहुत समृद्ध लोगों को बुलाए, औसत दर्जे के जो आर्थिक परिवेश है ऐसे लोगों को ग्रहण किए, और उनके माध्यम से एक बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन शुरू हो गया, जो कि अमेरिका तक जाकर प्रतिध्वनित हुआ। और वहां स्वामी जी जिस दिन प्रसिद्ध हुए, उसके बाद से श्री रामकृष्ण देव को मैक्स मुलर वगैरह विदेश के लोग भी उनको जानने लगे, और उनके ऊपर जीवनी लिखे, सारा संसार उनको जान गया। तो ये श्री रामकृष्ण देव के जन्म से एक प्रतिज्ञा जो भगवान गीता में किए थे वो पूरी हुई। ऐसे ही हम देखेंगे कि जीवन का जितना भी अभाव है, बचपन से लेकर और अंत्येष्टि तक, रामकृष्ण, मां शारदा और विवेकानंद जी के जीवन को एनालिसिस यदि करेंगे तो हम पाएंगे कि सभी चीजों का समाधान है, और वे शास्त्र विरोधी कहीं नहीं है, यहाँ तक कि विज्ञान के भी विरोधी नहीं है। जो आधुनिक विज्ञान प्रति क्षण परिवर्तित हो रहा है, एक एक्सपेरिमेंट दूसरे को डिनाई कर दे रहा है और आगे बढ़ जा रहे हैं, वहां भी श्री रामकृष्ण, विवेकानंद और मां शारदा, ये लोग विज्ञान नहीं पढ़े थे, फिर भी इनकी जो उक्तियां हैं और जो एक पथ प्रदर्शन किए हैं आज भी पूर्ण साइंटिफिक हैं और पूर्ण रूप से शास्त्र समर्थित हैं। शास्त्र का कहीं श्री रामकृष्ण देव के जीवन में विरोध नहीं होता है। अब छोटे पर से देखते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तो देख रहे हैं एकदम साधारण घर में जन्म होता है उनका, और जिस समय जन्म होता है उस समय कोई जो धनी कमालिन है वो उनकी सेवा करने के लिए है, लेकिन माँ को पता ही नहीं चलता है और बच्चा सड़क करके जो राख की राख है, जो धान बंगाल में क्या है, धान सिद्ध करके और उसका चावल बनाने की प्रथा है, तो वहां जाकर सड़क गए। इसका मतलब हम लोग ये करते हैं कि कोई भी श्री रामकृष्ण भस्म विभूषित हो गए, उनको झाड़ पोंछ करके धनी कमालिन ने देखा और वो भी दीपक के आड़ में, और उसको
उसका मातृ वात्सल्य जाग गया, क्योंकि वो विवाहिता नहीं थी, उनके ऐसे ही बैचलर थी। उनके दिल में मातृभाव जाग गया और उसकी सेवा करने लगी, और बीच बीच में आकर देख जाती है। जब बड़े हुए गदाई, उसके बाद उसका दिल होता है कि गदाई उसको मां कहे, लेकिन भला वो छोटी जाति का की औरत, उसको भला कौन ऐसा सम्मान देगा। लेकिन धीरे से उसने अपनी दिल की बात गदाई को कभी खिलाते प्रेम करते समय बताई थी, तो गदाई ने हाँ बोल दिया था। बच्चा है, लेकिन बच्चा भी हाँ बोल दिया कि नहीं ठीक है, तुम्हारी इच्छा है और तुमने इतनी सेवा की है, और बचपन से ही वो देख भी रहे थे। तो उसकी बात रखने के लिए दिल का बात दिल जानता है, तो जो मान लिए थे। फिर जब समय आया उनके उपनयन का, तो ये भिक्षा माता, और गदाई खुद बोले कि मेरी भिक्षा माता होगी धनी कुमारी। तो उनके भाई वो नहीं माने, क्योंकि कुल की रीति थी कि उच्च वर्ग के लोग या उनके ही परिवार के लोग कोई ये भिक्षा माता हो सकता है। लेकिन गदाई बोले कि यदि कोई सत्य से भ्रष्ट होता है तो वो ब्राह्मणोचित उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ये जो यज्ञोपवीत में उपनयन संस्कार होता है, गायत्री मंत्र लेते हैं, इसका मतलब सत्य की ओर बढ़ने का संकल्प लेते हैं। और जो संकल्प लेने के पहले ही असत्य पर प्रतिष्ठित हो गया, वो सत्य कहाँ निभाएगा। इसलिए फिर बाध्य होकर रामकुमार को उनकी बात माननी पड़ी, और भिक्षा माता के रूप में ये धनी कुमारी से भिक्षा लिए। एक संकल्प दिखाता है कि एक बच्चे में भी सोचने की क्षमता होती है। इसलिए माँ पिताजी को, और दूसरा चीज है, वो रामकुमार जी उनको बोले थे पढ़ने के लिए, पढ़ना लिखना करो। जब जामापुकुर में ले गए थे तो, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते थे। पूजा में तो उनकी रुचि होती थी, पढ़ने में रुचि नहीं होती थी। फिर एक दिन आक्षेप करके बोले, फिर तुम्हारा भविष्य क्या होगा। तो गदाई बोले थे कि मैं चावल केला बांधने की विद्या नहीं सीखना चाहता, मैं ऐसी शिक्षा सीखना चाहता हूं जिससे सच्चा ज्ञान हो। आजकल समाज में एक बहुत बड़ा अभाव हो गया है। आप अधिकांश गार्जियन हैं, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं। हम तो सुनते हैं, हम लोग किसी गार्जियन नहीं है, लेकिन गार्जियन लोगों का सब सुनना पड़ता है हम लोग को। तो आप लोग गार्जियन हैं, अधिकांश माँ पिताजी सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा 99 या 100% लाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसके कारण प्रेशराइज भी करते हैं। और बिहार से स्पेशली ज्यादा लड़के कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ सुसाइड केस बहुत आ रहे हैं। तो ऐसा गार्जियन लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि सब 99 आ जाएंगे तो अच्छे होंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि आईएएस होकर भी एक अच्छा नागरिक बनेगा। आईएएस बनना एक चीज है, अच्छा आदमी बनना दूसरा चीज है। आईएएस बनकर माँ पिताजी को नौकर के जैसा भी नहीं समझते हैं तो क्या पढ़ना हुआ, क्या शिक्षा हुई। ये तो कंप्यूटराइज हो गया, रोबोट के माफिक हो गए। इसलिए ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे कि नैतिकता का विकास हो और एक सामाजिक समरसता कैसे उन्नत हो और किस उसका बेसिक मालूम हो। तो बेसिक रामकृष्ण और विवेकानंद जी का जीवन यदि हम देखेंगे तो वो चाहते हैं ऐसा, एक बच्चा चाहता है ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या सीखना जिससे कि सच्चा ज्ञान हो। तो इसलिए माँ पिताजी को उस बच्चों को बाध्य भी नहीं करना चाहिए कि यही करने से ही होगा। उनको थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए और अच्छा क्या है क्या बुरा है इसको बताना भी चाहिए।
ये पुराण में है, श्रूयतां धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ सुनो, आसुत्वा चापि अवधार्यताम, सुन करके उसकी अवधारणा करो और जितना हो सकेगा उसका पालना करना है। तो क्या है, अभी पूरा शास्त्र है, शास्त्र बहुत है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पस तथायुर बहुश्च विघ्ना सारं ततो ग्राह्यम अपास्य फलु हंसे यथा क्षीर मेवामु मध्या। ये कहते हैं बहुत शास्त्र हैं और अनंत पारम किल शब्द शास्त्र, शब्द शास्त्र है जो पुराण और वेद बहुत हैं। स्वल्पश्च आयु, आयु कम है और बहुत विघ्न है। तो क्या करना है, सार ग्रहण करना है। तो सार ग्रहण करने की विद्या रामकृष्ण विवेकानंद और मां शारदा दिखाई है। और इनके आलोक में यदि शास्त्र को देखते हैं, स्वामी जी वेद को ही अपना शास्त्र निर्धारित किए हैं। रामकृष्ण का वचन भी शास्त्र नहीं बोले हैं स्वामी जी, क्योंकि एक नया संप्रदाय गढ़ जाएगा। और रामकृष्ण विवेकानंद जी और मां शारदा या कोई भी डायरेक्ट डिसिपल, ये लोग शास्त्र से असम्मत कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं बोले हैं। और शास्त्र के अनुरूप यदि हम लोग जीवन यापन करें तो ब्रह्म ज्ञान तक पाया जा सकता है और उसमें सब उपाय है। लेकिन हुआ क्या था, काल के प्रभाव से ये जो है विद्या नष्ट हो गई थी, इस पर विश्वास खत्म हो गया था। इसको श्री रामकृष्ण देव पूरे दल बल के साथ रिवाइव किए हैं। और मातृशक्ति का विकास करने के लिए मां शारदा, इनका जन्म पूरा आप अभी सुने हैं कितना अच्छा, घर का सब कुछ काम काज सब करती हैं और आध्यात्मिक शिरोमणि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हर समय उनको ज्ञान भी है कि नहीं वो कौन है, लेकिन हर जिम्मेदारी निभाती हैं, किसी जिम्मेदारी से वो अलग नहीं हुई। इसलिए घर में रहकर भी साधना की जा सकती है, कहीं भी किसी भी स्टेशन पर रहकर साधना किया जा सकता है, भगवन्मुखी हुआ जा सकता है। इसी के लिए रामकृष्ण, मां शारदा, विवेकानंद जी आए हैं। तो अब हम बचपन का तो इनका देखें, अब उसके बाद जब बड़े हुए तो देखिए इनकी शादी भी हुई। आप लोग अधिकांश गृहस्थी हैं, इसलिए उस पॉइंट को हम ले कर रहे हैं। शादी भी हुई उनकी, एक छोटी बच्ची सी हुई। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं आजकल तो सब समय निर्धारित हो गया कि इतने एज में शादी करना चाहिए, आज युग परिवर्तन के साथ कोई नहीं है, यदि हम समाज का है मानना चाहिए। लेकिन श्री रामकृष्ण देव 24 साल के थे, मां शारदा मात्र 6 साल की थी। इन लोगों की शादी भी फिर और ले भी आए यहाँ, और कुल रीति के अनुसार वो श्री रामकृष्ण देव कभी गए भी वहां, तो वो उनको लेने के लिए माँ जो छोटी बच्ची थी ग्रामीण बालिका, उनका पैर धो करके अपने बाल से पोंछ भी दिया, आदर भी किया, पंखा भी झलती हैं। ये सभी कितने मधुर संबंध थे। आजकल जो है अभी सुनते हैं हम लोग तलाक, डिवोर्स ये वगैरह, तो ये सब विदेशी कॉन्सेप्ट ये हमारे देश में अभी घुसता जा रहा है। पारिवारिक संबंध क्या है, लोग सोचते हैं 2 जन एक करेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है और हमारी जिम्मेदारी ये है। सभी लोग जिम्मेदारी दूसरे पर थोपना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं। ये 2 आत्माओं का मिलन है। कोई भी जो अपने भारतीय संस्कृति में जो संस्कार थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चारों ये भोग के लिए नहीं था, योग के लिए जिंदगी है। श्री रामकृष्ण देव बोले मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान लाभ। तो ये श्री रामकृष्ण देव ठीक नहीं किए, ये पहले से ही ठीक किया है जो भगवान इसको बनाया। यो प्रमाणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवं आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ये आता है, मंत्र आता है श्वेताश्वतर उपनिषद का, जो ब्रह्मा को सृष्टि किए उसी की शरण। तो वही सब व्यवस्था कर दिए हैं कि एक ज्ञान का कि नहीं, मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है
श्रेष्ठ उद्देश्य यही है। भोग तो किसी जन्म में हो सकता है, किसी योनि में हो सकता है, देव योनि से लेकर कीट पतंग सभी जगह भोग होता है, लेकिन इसमें इस योनि में भगवान लाभ तक हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इसका एक क्रीम है इस योनि का। तो यहाँ तक सबको पहुंचने का इस योनि में प्रयास यदि करें तो आ सकते हैं। अब ऐसे समय में ये जो ब्रह्मचर्य का पालन करके 25 साल तक शक्ति अर्जन करते हैं, विद्या अर्जन करते हैं एक ही, और उसके बाद गृहस्थ जीवन इसलिए करते हैं कि जो कुछ जिज्ञासा है, भोग की जिज्ञासा है, और जिज्ञासा यदि शांत न हो तो फिर क्या है, उलट करके देखने से क्या है, फिर माया जकड़ लेगी। इसलिए एक ब्रह्मानंद जी महाराज का आर्टिकल हम पढ़ रहे थे, बहुत दिन आगे का बात है, वो 30-35 साल आगे का, विवेक ज्योति में छपा था कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत यदि उस भोग का किसी को अनुभव नहीं होगा तो उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। हमको थोड़ा अटपटा लगा कि यदि ब्रह्म ज्ञान पाना है, हम स्टूडेंट थे तो भोग करना ही पड़ेगा, लेकिन उस कॉपी को अभी तक हम रखे हैं अपने पास, और बाकी तो सब नहीं, हम लाइफ मेंबर थे। तो हुआ क्या, जब जैसे हम यहाँ मिशन में ज्वाइन किए, फिर समय बढ़ा, शास्त्र पढ़ना हुआ, सब कुछ साधु संग भी हुआ, तो अब हमको समझ में आता है कि नहीं, इसका भी औचित्य है, क्योंकि एक ब्रह्म एक ही हैं, एक हम बहुत श्याम प्रजाए, एक ही ब्रह्म इच्छा किए कि मैं बहुत हूँगा। तो बहुत होने का मतलब क्या है, कुछ एक्सपीरियंस करना, कुछ नाटक करना चाहते हैं या कुछ रोल अदा करना चाहते हैं, इसके लिए तो बहुत हुए। तो अब बिना उस रोल को अदा किए कैसे वापस हट जाएंगे? तो यदि वो चाहते हैं कि हम कीट होकर के उसका क्या सुख दुख देखना चाहते हैं, तो फिर उनको कौन मना कर सकता है? इसलिए भोग जरूरी है। भोग पूरा होगा तो इसके लिए गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ, क्योंकि काम कांचन का उपभोग किए और हो सकता है संयम कम रहा, तो फिर संयम का अभ्यास करने के लिए वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। तो क्या प्रश्न है कि क्या सबको ही सब चीज भोग करना पड़ेगा? भोग दो तरह से होता है, एक तो फिजिकली भोग और दूसरा मेंटल। मेंटल जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है वो उतना उसका प्रभाव उतनी प्रभावशाली होती है। तो जैसे एक श्री राम कृष्ण देव उदाहरण देते हैं, माता जी ने बताया कि कार्तिक और गणेश को कि जो ब्रह्मांड का परिक्रमा करके आएगा 3 बार, उसको विजेता घोषित होगा, उसको मैं माला दूंगी, अपना माला, अपने गले का हार माता जी देंगी। तो कार्तिक तो मयूर वाहन लेकर के दौड़ पड़े कि मैं तो दादा से बहुत जल्दी घूम जाऊंगा, लेकिन गणेश सोचे कि क्या करेंगे, उनका तो चूहा वाहन है और इतना मोटा शरीर है। फिर वो सोची माँ ने ही तो सब ब्रह्मांड का सृजन किया है, तो माँ के अंदर ही वो ब्रह्मांड है। और माँ का 3 बार परिक्रमा करके प्रणाम किए और माँ गले का हार भी उनके इसमें डाल दिया। इसका मतलब भोग है वो फिजिकली करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। ऐसा भी सोच सकते, भोग क्या है? एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा जब पूरी हो गई तब उसके बाद उस जिज्ञासा से उपराम हो गया। जैसे अभी कक्षा 1 में यदि कोई भर्ती हो और बच्चा, और उस कक्षा में वो पास हो जाता है, तो फिर कोई गार्जियन भी उसको कक्षा 1 में नहीं डालेगा और ना तो खुद वो भी कक्षा 1 में पढ़ना चाहेगा। तो ऐसे ही हम विभिन्न चीज सीखना चाहते हैं, इसके लिए अनुभव करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, और लास्ट अनुभव है ब्रह्म ज्ञान। वहां जाकर सब अनुभव का पर्यवसान हो जाता है, और जब तक वहां नहीं जाएंगे तब तक कितनी भी विद्या बुद्धि अर्जित कर लें, कितना भी धन दौलत अर्जित कर लें, संतोष किसी को नहीं होगा। इसलिए कितना संचय कर लेते हैं, स्विस बैंक में भी डालते हैं, रख देते हैं, फिर भी संतोष नहीं होता है, क्योंकि वो जो
अर्ज है भीतर की, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि ये क्या ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। तो फिजिकल ये जो आर्थिक रूप से अपने को मजबूत करने में वो लगे हैं, लेकिन जब सब धक्के खा करके समझ में आएगा कि नहीं इससे नहीं होगा, तब आवृत चक्षु अमृत तत्व में क्षण, तब जब समझ में आएगा कि ये जो भोगों से तृप्ति नहीं होगी, तब योग की तरफ बढ़ते हैं। तो श्री राम कृष्ण देव का जो ये जन्म अवसर, ये विवाह वैवाहिक जीवन हुआ, ये एक साधारण भोग के लिए विवाह नहीं है, ये योग के लिए। रामकृष्ण देव खुद निर्दिष्ट किए थे कि जाओ जयराम बाटी में जाकर देखो, वहां चिन्हित की हुई लड़की है। और उसके आगे के बहुत आगे की घटना है, सीहर में एक यात्रा के अवसर पर श्री रामकृष्ण देव और भी गए थे, और उधर से मां शारदा को भी गोद में लेकर उनकी माता जी गई होंगी, और उसको लेकर बच्ची को कोई खिला रहा था, तो पूछ दिया कि इसमें किससे तुम शादी करेगी। तो और छोटी लड़की भी दोनों हाथ की उंगली से संकेत किया था श्री रामकृष्ण देव की तरफ। तो ये योगा योग क्या है? दो आत्माओं का मिलन है, जीव आत्मा कह सकते हैं। तो ये एक पवित्र संबंध है, जिससे दो मिल करके आप थोड़ी जो सुख दुख का अनुभव है, इसको भी प्राप्त करके उससे आगे बढ़ जाएं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि दो एक संतान हो जाने के बाद भाई बहन के समान रहो और भगवान की तरफ आगे बढ़ो। इसके लिए ये सांसारिक ये बंधन है, न कि केवल भोग के लिए है। तो ये जब यदि समझ होगी अभिभावक लोगों की, तो यही चीज बच्चों संतान में होगा। नहीं तो आजकल बच्चे माँ पिताजी को एटीएम समझ ले रहे हैं, और जब बड़े हो जाते हैं, वेल एस्टेब्लिश हो जाते हैं, माँ पिताजी को परवाह नहीं करते हैं। तो ये अभाव यहाँ से दूर हो सकता है यदि सही ढंग से विवेचना करें और इसको फॉलो करें। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शादी हुई, इधर जयराम बाटी में माताजी रहती हैं। माताजी और रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में साधना करते हैं, और साधना में इतने मग्न हो जाते हैं कि उनको दिन काल का भी पता नहीं चलता, और माँ का दर्शन होने से नाक भी रगड़ते हैं, और लोग इनको पागल ब्राह्मण समझता है। तब इधर से जयराम बाजी से में भी लोग जो औरतें हैं शारदा के प्रति एक तरह से सहानुभूति दिखाती हैं कि ओहो पागला की क्या बोलते हैं, बीवी है कि पत्नी है, ऐसा कुछ। तो वो सधर्मिणी, तो यदि ये सुन करके उनको भी दुख लगता है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहती हैं। फिर बाद में उनको लगा कि ऐसा ही यदि है, सच में उनके पति पागल हो गए हैं, तो अब देखिए एक ग्राम्य महिला की, अभी जो आप लोग वैवाहिक संबंध में ज्यादा लोग होंगे, इस दुख दर्द को जानते होंगे। हम ट्रेन में आ रहे थे, ये जब से बैठे तब रात से कब सोने तक पूरा यही सोच रहे थे कि पारिवारिक झंझट था, ये दिवस का इसका चक्कर, और एकदम चल रहा था। हम बोले कैसे, और अंत ही नहीं हो रहा था। तो ये क्या है, ये शारदा गांव में महिला, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं कुछ भी, केवल किसी प्रकार से कहानी कथा पढ़ने भर की क्षमता उनको अर्जित हो गई थी। वे सोचती हैं कि यदि सच में मेरे पति की ये अवस्था हो गई है, तो विवाह तो मेरा इसीलिए हुआ है कि मैं उनके सहायक बनूं। इसलिए वो सहायता करने के लिए दक्षिणेश्वर जाने को उद्यत हुई, और आप जानते हैं सुनने से उनके पिताजी ले भी गए, और वहां जब पहुंचकर देखती हैं तो उनका भ्रम दूर हो जाता है कि नहीं, जो 10 लोग बोलते हैं वो सत्य नहीं है। ये तो प्रेमिक पुरुष हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी जानते हैं, इनको कुछ नहीं हुआ है, अपने घर में
श्री रामकृष्ण देव रखते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी कराते हैं। माँ को जर हो गया था, ये सब किए और उसके बाद 6 महीना तक अपने साथ रखे, अपने ही घर में, अपने खाट पर। लेकिन ये इतना होने के बावजूद भी शारीरिक कोई संपर्क नहीं था, ये आध्यात्मिक संपर्क था। सभी लोग दोनों ही पति पत्नी आध्यात्मिक भाव में विभोर रहते थे। ये तो पारिवारिक जीवन का बात हुआ। अब यहाँ हम देखते हैं श्री रामकृष्ण देव की साधना के विषय में। श्री रामकृष्ण देव हम जानते हैं वो यहाँ पिताजी के देहावसान के बाद उनका मन नहीं लगता था। जब मन नहीं लगता था तो वो भूतीर खाल और बुधई मॉडल उधर की तरफ जा करके उधर एकांत में समय बिताते थे और अपने चिंतन में रहते थे। फिर उनके भाई ले आए और वे अभी समय कम है इसलिए रिवाइंड कर रहे हैं जल्दी से। ये साधना में माँ काली के पुजारी बने। हाँ, बहुत घटनाक्रम है, माँ के पुजारी बने और अब साधना श्री रामकृष्ण देव की पूरी शुरू हो गई। तो पूजा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो काम दे दिया गया उसको करके किसी प्रकार से निपटाकर उससे हट जाना चाहते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण देव पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं फिर निष्ठा से, और दिल में ये होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ तो सच में क्या माँ है, जिंदा है, या इस पूजा का कोई फल हो रहा है या उसको ग्रहण कर रही हैं, उनको टेस्ट करते। और दिल इतना तन्मय हो गया कि कभी कभी उनको लगता कि नहीं है माँ, लगता है जिंदा है, लेकिन फिर बोलती नहीं है। इसके कारण उनको पूजा के समय में भी पूजा करते, और जब पूजा का समय खत्म हो जाता तो जाकर के जंगल में पंचवटी वगैरह थी, उधर पर जाकर के पूजा करते, रात में भी साधना करते। इसके बावजूद भी माँ का दर्शन नहीं हुआ। फिर और वो ये चावल केला वाली विद्या नहीं सीखना चाहते थे। फिर उनके लिए ये जीवन निस्सार जैसा मालूम होने लगा। तो अंत में वो ठीक किए कि क्या करें, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। हठात एक दिन उनके दिल की व्यथा इतनी बढ़ गई कि यदि माँ है नहीं, माँ सुनेगी नहीं, और तब इस जीवन का क्या, निरर्थक जीवन से क्या लाभ। और माँ के खड्ग को देखी और उससे अपना जीवन अंत कर देना चाहे। और जैसे ही उठे फिर माँ का ये दर्शन प्राप्त हुआ। स्वामी जी एक काली दामोदर गान गीत है, उसमें ये कहे हैं, नाश की गति नाचता है माँ उसी के पास आई। जो अपने को भूल जाता है, अपना अस्तित्व, माँ ही उसके लिए सार हो जाती है, माँ उसके पास जरूर आती हैं। यही चीज गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री रामकृष्ण देव जब न अनन्य हो गए, माँ यदि दर्शन नहीं देंगे, माँ है नहीं, तो उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ऐसी अवस्था में माँ का दर्शन हुआ। और हम जानते हैं कि माँ जितना भी उनकी इच्छा हुई कि ये साधना करेंगे, उसका सभी गुरु और उसका उपादान सब उनके पास जुट गया। और माँ हर साधना में उनको निष्णात की, और जो भी साधना करते वो इतने तल्लीन हो जाते कि एक एक साधना 3-3 दिन में पार कर दिए। इसका ये जो तंत्र की साधना, बहुत कठिन साधना, 3-3 दिन में उस साधना में सिद्ध हो गए। उसके बाद सभी उस समय प्रचलित जितने धर्म मत पद थे, सभी की साधना की और सभी में पारंगत हुए। और सभी जुगाड़ माँ स्वयं कर देती थी, उनको जाकर कहीं कोई गुरु या सामग्री खोजना नहीं पड़ता था। इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे भगवान श्री रामकृष्ण देव के बैनर के अंदर यदि हम आ गए हैं, तो अपनी हर समस्या का समाधान इन लोगों के भीतर खोजेंगे। और एक शास्त्र जितना
जितने भी शास्त्र हैं सभी का अनुमोदन किए हैं। शास्त्र में भी इनकी बातें मिलाई जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है। और यदि प्रश्न नहीं रहेगा तो बिना प्रश्न का यदि पढ़ेंगे तो कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा, या केवल सुनेंगे बहुत अच्छा बोला गया उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। यदि हम साधक हैं या हम कुछ सचेतन आदमी हैं तो हमारी दिन पर दिन उन्नति होनी पड़ेगी। यदि हम परिश्रम करते हैं तो अच्छे अंक आने पड़ेंगे। कुछ अंक नहीं आया, केवल परिश्रम सार रहा तो इससे लाभ नहीं। इसलिए यदि प्रश्न रहेगा तो इसका उत्तर अवश्य मिलेगा, क्योंकि एक हिंदी में कहावत है, जिन ढूंढा तिन पाइयां गारे पानी पैठ, मैं बटुरा बुलंदरा रहा किनारे बैठ। यदि मैं ढूंढूंगा तो जरूर पाऊंगा, नॉक एंड इट विल ओपन। यदि हम नॉक करेंगे तो जरूर मिलेगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है थोड़े समय में, लेकिन अभी प्रसाद का भी समय हो गया, 1 बज गया, 1 बज गया है। इसलिए हमारा यही है कि कहना कि अब हमारा पर्सनल अपना है, हम किसी भी महापुरुष की जीवनी जो जिनका भी उपदेश या शास्त्र पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं इससे हमको क्या मिलता है। यदि आप अपने को रखकर और दिल को खोल करके कोई चीज पढ़ेंगे तो उससे आपको जरूर जो मिलना होगा मिलेगा। आप सभी कुछ नहीं, श्री रामकृष्ण देव का, मां शारदा स्वामी जी का हम सभी कुछ नहीं ग्रहण कर सकते हैं, इतनी क्षमता नहीं है, नहीं तो हम उनकी कॉपी हो जाएंगे। लेकिन हम समुद्र नहीं होना चाहते, समुद्र की बूंद हैं, हम समुद्र में मिलना चाहते हैं। अब जब समुद्र में आप मिल गए, हम मिल गए, तो फिर समुद्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहे। इसलिए हमको समुद्र के साथ मिलने का प्रयास तो जरूर करना चाहिए। तो ये इसमें इसके लिए उनसे जो कुछ भी जो भी प्रश्न हो तब आपको उत्तर मिलेगा और इससे आप आगे बढ़ सकते हैं, आप जीवन सफल बना सकते हैं। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमेज्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।